फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है यूएस बेस्ड कंपनी ग्रीन हाउस फ्रेश प्रिंट्स की तरफ से। ग्रीन हाउस फ्रेश प्रिंट्स हायरिंग कर रही है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, या कह सकते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट के लिए एज रिमोट जॉब। ठीक है, इसका हायरिंग ऑफिस जो है दैट इज लोकेटेड एट हैदराबाद इंडिया, बट दिस इज रिमोट जॉब, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूएस बेस्ड कंपनी है, तो आपको पता है कि यूएस की कंपनी में सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, पूरा सेटअप आपको मिलता है, जैसे कि लैपटॉप है, वाईफाई का खर्च है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। जनरली आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो उसके अलग से अलाउंस मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। 5 डे वर्किंग होती है, तो हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, आपको बताने में भी अच्छा रहता है। और आप जैसी जॉब आज की डेट पे सर्च कर रहे हो ना, वैसी ही है, क्योंकि बाहर की कंपनी है, अच्छी अर्निंग है ना? आपका मतलब 5 डे वर्किंग है और ऐसी ही जॉब लोग प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए डिटेल्स बताए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंपनी के बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्रेश प्रिंट इज द हॉटेस्ट कॉलेजिएट अपैरल ब्रांड दैट हैज बीन ग्रोइंग एट ओवर 60% ऑफ अ डिकेड। वी हैव 400 प्लस स्टूडेंट्स who will contribute significantly to our revenue in the next 12 months. A fresh print, one of our guiding principles is start and end with the customers. सो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक ये आपकी कंपनी रहने वाली। ठीक है, वी टेक दैट वेरी सीरियसली। ठीक है, as a customer experience associate you will be the face for fresh print and will define the experience our customer get। तो देखिए, पहले ये सारी जॉब छोटी मान जाती थी, लेकिन देखिए जब आप फ्रंट ऑफिस जॉब करते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज़ किसी भी कंपनी की रेपुटेशन या उसकी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी हद तक कस्टमर सपोर्ट पर डिपेंड करती है, कि आप किस तरह की मार्केटिंग करते हो या किस तरह की डीलिंग करते हो, किस तरह का सेल्स करते हो, उसी पर किसी भी कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है। तो वो एक तरह से आपकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग का बेस होता है, जो कस्टमर सर्विस होता है। ठीक है, सो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। वी आर लुकिंग फॉर एन एनर्जेटिक पेशेंट and a communicative professional, someone who love helping other people when they are frustrated or stressed। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऐसी प्रोफाइल रहने वाली है कि आपको फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड जो भी पीपल हैं, उनको आपको हेल्प करना, उनकी जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो आपको काम करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगी क्या बताना है, कैसे बताना है। ठीक है, you need to be hands on and have a finger on the pulse of every team. We need someone who would treat every customer as a long time friend and make sure that they have an incredible experience every time they interact with fresh prints। ठीक है, you should be an active listener and be able to think on your feet to tackle challenging customer problems। तो देखिए, इनके कहने का मतलब है कि आपके अंदर खुद वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप जो है सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सुलझा सको और उसके साथ थोड़ा-सा सिंपैथी दिखा सको। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, आप उसको सॉर्ट आउट करो। ठीक है, ऐसे आपको डील करना है जैसे कि वो आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड हो, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आई डोंट थिंक इसमें स्क्रिप्ट वगैरह फॉलो करनी होगी। इसको आप अपने ही अंदाज में कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी आसान पड़ जाएगा। जनरली कस्टमर सपोर्ट में क्या होता है, आपको स्क्रिप्ट बोलनी होती है और कोई भी चीज़ें उसमें मिस ना होने पाए, जैसे सेल्स वगैरह से रिलेटेड प्रोफाइल होती है, तो ठीक कुछ भी स्किप ना होने पाए। लेकिन यहाँ पे आप पे पूरी ये डिपेंडेंट कर रहे हैं आपको पूरी तरह से, कि आप उसको अपनी तरीके से हैंडल करो, ऐसे हैंडल करो जैसे वो आपका पुराना दोस्त है। तो ये कोई भी अगर थोड़ा-सा भी ध्यान देके करे तो वो कर सकता है। हालाँकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस को ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत पड़ेगी आपको, बट थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको ये काम बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। ठीक है? काफ़ी आप कंफर्टेबल फ़ील करोगे। सो चलिए बता देते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है। फील्ड इनबाउंड कस्टमर कॉल्स, टेक्स्ट एंड चैट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस दिस मीन्स। ठीक है? तो आपके पास क्या इनबाउंड कस्टमर्स कॉल आएगी। इनबाउंड कस्टमर कॉल्स मतलब कॉल खुद से आएगी, कॉल आपको करना नहीं है। जहाँ पे सेल्स वगैरह का काम रहता है कॉलिंग का, वहाँ पे आपको जनरली कॉल करना होता है, फ़ॉलो अप करना होता है। बट आपके पास कॉल्स आएगी, टेक्स्ट आएँगे, चैट्स आएँगे, तो कुछ ऐसा भी कोई पर्टिकुलर वर्क नहीं कि आप बोर हो जाओ
ठीक है, कि सिर्फ़ कॉलिंग ही आप करते चले जा रहे हो, सिर्फ़ आप डेटा एंट्री ही करते जा रहे हो, नहीं आपका जैसे कि एक ऑफ़िशियल जॉब होती है, क्लरिकल जॉब में आपने देखा होगा कि मल्टीटास्किंग वर्क होता है। आपको मेलिंग भी करनी है, चैटिंग भी करनी है, कॉलिंग भी करनी है, डेटा एंट्री भी करनी है, डेटा को सेव भी करना है, तो कहीं न कहीं वो सब पूरा आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी प्रोफ़ाइल रहने वाली है आपकी, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मल्टी स्किल्स यहाँ पे सीखने को मिलेगी, ठीक है? Communicate with clients, answer their question, resolve issues, and update records. Coordinate with internal teams to offer रिजोल्यूशन टू क्लाइंट्स, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरनल जो भी टीम है उनके साथ तो कोलैबोरेट करना ही रहेगा, ठीक है? रिक्वायरमेंट क्या मांगी हुई है? 2 to 4 ईयर्स ऑफ प्रीवियस कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप रिज़्यूमे इसमें अप्लाई करते हो या अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आपके पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, ठीक है? सो बाकी आप पे डिपेंड करता है। अब जाते हैं एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद अ डेस्क सॉफ्टवेयर लाइक फ्रेशडेस्क और ज़ेनडेस्क। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर आपको ये फ्रेशडेस्क या ज़ेनडेस्क का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप उसको ना चेकआउट कर लो, ठीक है? और उसमें लगा देना कि हाँ, आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हो, सीख लो, ऐसा थोड़ी कि आप नहीं सीख सकते हो। एक्सपीरियंस का मतलब ये ज़रूरी थोड़ी कि आपको ऑफ़िशियल हो, आप खुद से काम करके सीख लो कि हाँ, मुझे काम आता है, मैं ठीक है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी है। तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगाना है। दूसरी बात फ्रेश डेस्क और ज़ेनडेस्क या दोनों ही आप देख लीजिएगा, इसको कैसे क्या करते हैं, कैसे इस पर काम करते हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस विद बोथ फ़ोन बेस्ड कस्टमर सर्विस एंड चैट बेस्ड कस्टमर सर्विस एज़ आई टोल्ड यू। कहते हैं न्यूट्रल एसेंट, आपका एसेंट जो है न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब आपकी ये नहीं कि आपकी जो भी मदर टंग है उसका इन्फ्लुएंस उसमें ज़्यादा दिखे, ठीक है? तो न्यूट्रल एसेंट आपका होना चाहिए, ना बहुत हाई ना बहुत लो ऐसा करके नहीं, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड, काम अंडर प्रेशर, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क ईएसटी आवर्स, ठीक है? तो थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है, तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है वो उसमें ज़्यादा बर्डन रहता है ना? थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी जब रहती है तो ठीक है, कभी आप डे में कर रहे हो, कभी आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, कभी ठीक है? तो ठीक है, इट्स ओके, चल जाता है रिमोट जॉब में अगर आप बाहर की जॉब पे काम कर रहे हो, ठीक है? यू आर relentlessly optimistic इवन द टफनेस प्रॉब्लम्स डोंट गेट यू डाउन। तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना होगा कि आप टफ से टफ पोजीशन में आप कभी भी डाउन ना पड़ो, ऐसी क्वालिटी ये मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। अ ग्रेट लिसनर होना चाहिए, अ ग्रेट राइटर होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए, ठीक है? यू आर एन आई डॉटर एंड and at crosser people rely on you because they know you sweet the small stuff, ठीक है? तो आपको डिलीजेंट होना है, अ ग्रेट राइटर होना है, अ ग्रेट लिसनर होना है और रिलेंटलेसली ऑप्टिमिस्टिक होना है, ठीक है? तो ये सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप कस्टमर सपोर्ट का जॉब कर सकते हो जब आप ग्रेट लिसनर हो और आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक हो आप, ठीक है? तो ये क्योंकि आपको बहुत ही पोलाइटली बात करनी होती है, ठीक है? अब सामने वाला किस मूड में है, वो ऑब्वियस सी बात है उसका मूड सही नहीं होगा, दैट्स व्हाई वो कॉल कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है? कुछ उसकी क्वेरी होगी, ठीक है? तो उसकी मेंटालिटी के हिसाब से आपकी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। जो कॉल कर रहा है उसकी मेंटालिटी उसकी प्रॉब्लम्स के साथ है, आप यहाँ पे सॉर्ट आउट करने बैठे हो तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है? ये मत सोचो कि सामने वाला तो ऐसा है तो हम भी ऐसा, नहीं, वो तो उसका काम है क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, बट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ना, देन आपको ऑप्टिमिस्टिक बनने की ज़रूरत है, ओके? और गुड लिसनर बनने की ज़रूरत है, आप उसको सुनोगे तभी सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है? ग्रेट राइटर क्योंकि बिकॉज़ आपको मेल वगैरह भी करना है तो आप उस मतलब आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो, इस तरह से आप लिखो ना, कुछ के शब्द ही अपने आप में बहुत ज़्यादा सूदिंग होते हैं। कुछ ऐसे शब्द कोई इंसान ऐसा शब्द लिख दे कि कोई इंसान शांत है तो उसका पारा हाई हो जाए, है ना? तो ये शब्दों का भी खेल होता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप में माँगी है, ठीक है?
अब जाते हैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। तो देखिए बेनिफिट्स या कंपनसेशन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। देखिए $500 बेस पे, तो $500 बेस पे कितना होगा बताइए? 50% ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि 83 रुपीज़ पर डॉलर है, ठीक है। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अगर इसको 83 से ये 5 ये कितना हो जाएगा आपका? रुकिए मैं बता रही हूँ आपको। 21.5 एंड 40, एक मिनट। ये आपका बन जाएगा करीब आपका ये 40 प्लस आपका ये बनेगा, ठीक है। 45 50 आई थिंक आपका बन सकता है 50,000 के आसपास। और ये आपका बनेगा नाइट शिफ्ट अलाउंस, ठीक है। नाइट शिफ्ट में आप काम करते हो तो वो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आपका ये रहेगा द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लॉट रैपिडली, ठीक है। तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप रैपिडली यानी जल्दी से बहुत सारी चीज़ें सीख लो, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें काम आती है जब आप कहीं और अप्लाई करते हो, ठीक है। वर्किंग इन अ ग्रेट कल्चर, वी आर अ टैलेंटेड, एंगेज्ड एंड एन एम्बिशियस टीम डेडिकेटेड टू दैट। तो ये इन्होंने अपने बारे में लिख रखा है, अपनी तारीफ कर रखी है। अब जाते हैं डिटेल्स। अदर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रोल, दिस इज अ रिमोट रोल, तो वो तो आप सब चाहते ही हो, सभी लोग चाहते हैं। वर्क टाइमिंग्स आर 9 AM to 6 PM। अब इससे बेहतरीन और क्या होगा कि सुबह 9 से 6 की इनकी टाइमिंग है, लेकिन ये क्या है, ये यूएस टाइमिंग है, ठीक है। सो यहाँ की टाइमिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर वो नाइट ड्यूटी में आएगी, ठीक है। आपकी रात के 9 से सुबह 6 की आएगी, अगर उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इन्होंने जो टाइमिंग दे रखी है वो यूएस की टाइमिंग के हिसाब से दे रखी है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि EST, ठीक है, ये थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। इसको मुझे ये बनाने से पहले क्या कहते हैं, सर्च कर लेना चाहिए था गूगल पे, बट मे बी फिलहाल यहाँ पे आपकी जो टाइमिंग दे रखी है वो 9 to 6 है, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी डे की ही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि नाइट शिफ्ट अलाउंस आपको मिलेगा। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो उसका अलाउंस मिलेगा, अदरवाइज आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 9 to 6 रहेगी, ठीक है। फ्रेश प्रिंट इज एन equal employment opportunity employer and promotes diversity, एक्टिवली इंकरेजिंग पीपल ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स एजेस, ठीक है, अपने बारे में उन्होंने लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म है, साथ में इंक्लूडेड है। नेम आपको लिखना है फर्स्ट, फिर लास्ट नेम यानी कि सर नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, रेज्यूमे। देखिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, एक रेज्यूमे उन्होंने बनाया, सब जगह उठा के अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। मैं भी ऐसा ही करती थी, ठीक है। लेकिन बताएं, धीरे धीरे आपको समय के साथ समझ में आता है कि जैसे हर कंपनी की या हर पोस्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। आप इसकी पहले पढ़िए रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और उसके बाद आप बनाइए रिज्यूमे, ठीक है, इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अपना जो भी एक्सपीरियंस इसमें लगाइए, वो आपका क्या एक्सपीरियंस है वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपीरियंस लगाइए, वो उस क्वालिफिकेशन पे फोकस कीजिए जो इन्होंने मांगी। हालांकि यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात नहीं कह रखी, इसलिए आई थिंक इंटर पास भी अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएट तो खैर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं दुनिया में। लेकिन आप इंटर पास हो तो भी आप ट्राई कर लो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी है, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर दी जाती है वहाँ पे फिर क्वालिफिकेशन जनरली नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो आप इंटर पास हो और आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस, और जो जो इन्होंने क्या कहते हैं स्किल्स मांगी है, ठीक है, वो अगर आपको आती है, आप नहीं भी आती है आप उसको देख लो, कर लो, सर्च कर लो, जितने दिन में प्रोसेस होता है उतने दिन में तो आप सीख भी जाओगे, ठीक है। सो अच्छी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे रिज्यूमे अटैच करोगे, लिंक्डइन का प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है आपके। अब यहाँ पे हालांकि मैंडेटरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, बट जनरली यहाँ पे जनरली लिंक्डइन का प्रोफाइल मांगा जाता है, तो अगर आप लोग का नहीं है तो आप एक बना लो, ठीक है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, वाई डू यू बिलीव दैट फ्रेश फ्रेंड्स इज द प्लेस टू बी फॉर यू टू रियलाइज योर 5 years विजन। ये सारी चीज़ों को ना हल्के मत लेना, ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी कई बार जो होता है कि इन क्वेश्चन के आंसर के बेस पे ही पहली शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, ठीक है।
क्योंकि वो देखते हैं कि बंदे की आगे का फ्यूचर की कितना है, कितने दिन हमारे कंपनी में स्टेबल रहेगा। अगर उसके जो भी सपने हैं वो हमारी जो मतलब अभी जो करंटली जो हायरिंग हो रही है उससे रिलेटेड है तो वो स्टेबल रहेगा। अगर उसका कुछ अलग ही जा रहा है तो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है। अगर आप सपोज़ कि यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? और आप इसमें लिख दो कि जैसे कि आप 5 इयर्स लेटर आप क्या चाहते हो? अब आप यहाँ पे मेंशन कर दो, मैं चाहता हूँ कि मैं 5 आफ्टर 5 इयर्स में बन जाऊँ आईएएस ऑफ़िसर। आपको वो शॉर्ट लिस्टिंग में ही नहीं करेंगे, ठीक है? वो आपको निकाल देंगे, क्योंकि भैया ये तो भैया कभी भी मुझे छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है? तो अगर आपका सपना है भी तो उसको आप हाइड करके रखो। यहाँ पे वो लिखो जो ये सुनना चाहते हैं, ठीक है? कम जो भी रिज्यूमे बनाओ वो ऐसा बनाओ जो कंपनी चाहती है। आपके जो भी आंसर हैं, आपके जो भी सपने हैं, उनको हाइड रखो। जो कंपनी चाहती है वो यहाँ पे मेंशन करो, ठीक है? ये सब मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले कई बार तो क्या होता है, कवर लेटर दे कर के फाइल पहले ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। क्या होगा कि ये क्वेश्चन आंसर देके ही शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? आप कहोगे कि मैम रिवर्ट नहीं आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं कि रिवर्ट क्यों नहीं आता है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।